व्हाट्सअप व्हाट्सअप गाइज। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेबी। आज हम सेबी के बारे में जानेंगे कि सेबी क्या है, सेबी कहाँ है, सेबी कौन है, सेबी क्या करती है, सेबी का शेयर मार्केट में भूमिका क्या है, सेबी किन संस्थानों पर नियंत्रण रखती है, सेबी के घोटाले क्या हैं, घोटालों से कैसे बचाती है और सेबी के बाद कितने घोटाले हुए हैं, सेबी से शिकायत कैसे कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अभी पहला पॉइंट, जो सेबी क्या है। दोस्तों, सेबी एक मार्केट रेगुलेटर है। सेबी शेयर बाजार का वो हिस्सा है जिसके बिना आज का जो शेयर बाजार है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। उसकी कल्पना नामुमकिन के बराबर थी अगर सेबी नहीं होता तो। सेबी एक ऐसी संस्था है जो पूरे शेयर बाजार पे, पूरी मार्केट पे नियंत्रण रखती है। अगर सेबी नहीं होती तो सेबी के बिना अगर सेबी नहीं होती तो क्या होता कि पहले जब सेबी नहीं थी, वो भी बताऊंगा मैं कि सेबी कब बनी, ये संस्थान कब आई मार्केट में। अभी सेबी क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। आज जो हम जैसे आम आदमी, आम लोग शेयर मार्केट में आराम से काम कर रहे हैं वो सेबी की बदौलत है। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की, सेबी कहाँ है। देखो दोस्तों, सेबी एक मार्केट रेगुलेटर है। सेबी की जो स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। 12 अप्रैल 1992। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत, एक्ट के तहत हुई थी। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, जबकि इसकी और भी बहुत सी ब्रांचेज हैं, जैसे न्यू दिल्ली में होगी, कोलकाता में होगी, चेन्नई में होगी, अहमदाबाद में, आदि जगहों पे स्थित है इनके छोटे छोटे ऑफिस। छोटे तो क्या, बड़े ही मिलेंगे भाई। सेबी के सभी कार्यालयों से स्टॉक एक्सचेंज पर नियंत्रण करने का कार्य करती है, ताकि शेयर बाजार में निवेशक ठीक तरह से काम कर सके। निवेशक मतलब हम जैसे लोग आराम से अच्छी तरह से शेयर मार्केट में काम कर सके, रेगुलर रूप से काम कर सके, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है सेबी। दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट है उसके बारे में अभी हम बात कर लेते हैं, सेबी कौन है। देखो, इससे पहले हमने जाना सेबी क्या है, सेबी कहाँ है, और अब जानते हैं सेबी कौन है। दोस्तों, क्या होता था पहले के समय में, जब सेबी नहीं थी, 1992 से पहले जब सेबी नहीं थी और कोई ऐसी संस्था भी नहीं थी सेबी जैसी जो शेयर मार्केट पे या मार्केट पे किसी तरह का नियंत्रण कर सके, तो उससे पहले क्या होता था कि उस टाइम ब्रोकरेज की और कंपनियों की मनमानी चलती थी। कोई अपना मनमानी से अपने शेयर उतारता था, किसी को लेना हो लो, ना लेना मत लो। आम जनता निवेश में, जब आम लोग करते थे निवेश शेयर मार्केट में, तो उन्हें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। आज सेबी जैसी संस्था है तो हम आराम से, आम नागरिक आराम से काम कर रहे हैं। यही सेबी का मोटिव है। सेबी अपनी निगरानी रखती है समय समय पर मार्केट के ऊपर, कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और जो आम निवेशक हैं हम जैसे, उनको सुविधा प्रदान करने के लिए बाजार की गतिविधियों पर नियंत्रण रखती है। जैसे कोई भी हम जैसे लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम शिकायत भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में। और नज़रें भी रखती है, ये भी नज़र रखती है कोई कंपनी झोल तो नहीं कर रही है, कोई कुछ ज़्यादा बता रही हो, इनकम ज़्यादा बता रही हो, या कुछ और ज़्यादा बता रही हो कि हमने इतना रेवेन्यू जनरेट किया। इन सब चीज़ों के बारे में कंपनी कुछ अफवाह तो नहीं फैला रही है। तो उन सब चीज़ों के ऊपर जो है कार्रवाई करती है हमारी सेबी। अभी जो चौथा पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं, सेबी करती क्या है। चौथा पॉइंट, सेबी करती क्या है। तो दोस्तों, सेबी क्या करती है। सेबी एक शेयर मार्केट रेगुलेटर है, ये सबको पता है, मैंने पहले बता दिया है टॉपिक पे। इसके बाद
जो सेबी काम करती है वो है सिक्योरिटीज का, स्टॉक पे सिक्योरिटी, मतलब हम जैसे लोगों को सिक्योरिटी ज़्यादा प्रदान करती है, जिसकी वजह से हम आराम से आम आदमी शेयर मार्केट में काम कर सकता है। ये कंपनियों पे और जो ब्रोकरेज हाउस हैं, ब्रोकरेज फर्म है, बैंक है, अन्य जो संस्था है, उन पे निगरानी और नियंत्रण रखती है। सेबी शेयर बाजार में नए कानून बनाती है। जो भी कानून बनाती है मार्केट में, हमें कई बार सुनने को मिलता है कि सेबी ने इस चीज़ के ऊपर कोई कानून बनाया है। तो वो काम करती कौन है? जो हमारी सेबी है वो करती है। उसके बाद शेयर बाजार में काम करने वाली कंपनी और संस्थाएं जो हैं, सभी पे के ऊपर वो कानून बनाती है और उनका पालन भी करवाती है। सेबी का मुख्य कार्य जो है दोस्तों, वो है पारदर्शिता लाना, आम लोगों को निवेश के लिए जागरूक करना। कि मार्केट में कई बार क्या हुआ है, बहुत से घोटाले हुए हैं, आपने सुना भी होगा, हर्षद मेहता या ऐसे कई घोटाले सुने होंगे। तो जिनकी वजह से और भी बहुत सारे, यार एक हर्षद मेहता का तो नाम फेमस हो गया, और भी बहुत सारे इतने हुए हैं। जितने घोटाले हुए हैं इंडिया में, जितने घोटाले होते हैं उतने शायद कहीं होते भी नहीं। तो उनकी वजह से कई बार जो हम जैसे आम नागरिक है, उन सबको घोटालों की वजह से क्या करना पड़ता है, आम निवेशकों को झेलना पड़ता है उस जो घाटा हुआ है मार्केट में, उन सब चीज़ों के बारे में हमें झेलना पड़ता है। मार्केट की एक घोटाला हुआ, मार्केट की दशा खराब कर देता है एक घोटाला। तो इन सब चीज़ों पे जो शिकंजा कसती है, वो कसती है हमारी सेबी। अभी जो दोस्तों पांचवा पॉइंट है हमारा, पांचवें पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं, स्टॉक मार्केट में सेबी की भूमिका क्या है। देखो, अगर स्टॉक मार्केट चली सेबी की वजह से रही है, तो भूमिका तो जाहिर सी बात है उसकी होनी है। अगर कोई भी कंपनी, कोई भी शेयर अगर सुचारू रूप से चल रहा है आज, तो वो सेबी की वजह से चल रहा है। सेबी का एक ही लक्ष्य है, शेयर बाजार के कार्यों को रेगुलेटर और नियंत्रण में रखना, उनको सुचारू रूप से चलाना और उन पर नियंत्रण रखना कि कौन कंपनी क्या कर रही है। अभी दोस्तों जो हमारा छठा पॉइंट है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं, सेबी किन संस्थानों पर नियंत्रण रखती है। मुझ कुछ शॉर्ट में बता दूंगा आपको उन चीज़ों के बारे में, ज़्यादा खुल के ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। सेबी किन संस्थानों पर नियंत्रण रखती है। देखो, सेबी का काम ही है मार्केट पे नियंत्रण रखना। कभी कभी बेवजह कुछ चीज़ों का भाव बढ़ जाए, ऐसी कुछ चीज़ें हो जाए, तो उन सब चीज़ों का ख्याल जो रखती है वो हमारी सेबी रखती है। तो वो कौन कौन सी संस्था है जिन पर नियंत्रण रखती है? तो कुछ अकाउंट खोलने वाली कंपनीज है, जैसे एक दो के नाम ले दूं मैं, NSDL और CDSL, ऐसी कंपनियां हैं जिन पे नियंत्रण रखती है, जो अलग अलग तरह के छोटे बड़े अकाउंट खोलती है। तो ऐसी कंपनियों पे शेयर मार्केट में जो हमारी सेबी है वो नियंत्रण करती है। और उसके बाद हो गया डीमेट अकाउंट। जैसे हमारा डीमेट है वो भी सेबी के थ्रू है। अगर कि एक दोस्त, एक बात बता दूं, जो सेबी से रजिस्टर्ड ना हो, सेबी से रजिस्टर्ड ना हो, ऐसे डीमेट भी ओपन नहीं करवाना। क्योंकि बहुत बार आपने सुना होगा डब्बा ट्रेडिंग, डब्बा ट्रेडिंग सुना होगा ना, तो उनमें कोई सिक्योरिटीज नहीं है कि पैसे कहाँ जाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें जान लेना चाहिए कि जिस ब्रोकर के थ्रू हमने डीमेट ओपन करवाया है वो सेबी से रजिस्टर्ड है या नहीं है। जैसे एक दो के मैं नाम बता दूं, खान सर है, शेर खान है, शेयर खान है, एंजल ब्रोकिंग है, रिलायंस है, रिलायंस मनी और बैंक्स है। तो ये सेबी के कुछ हैं। जरोदा हो गया। और अगर आपको ओपन करवाना हो तो एंजल वन से मैं करता हूँ ट्रेड और इन्वेस्ट, तो उससे अगर आपको करवाना हो तो उस पर करवा सकते हो। जो लोग शेयर खरीदते हैं बेचते हैं वो भी सेबी के निगरानी में रहते हैं, किस बंदे ने कितना शेयर खरीदा है, कितने बेचे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी कंपनी को, सेबी को पता होता है। एक होता है दोस्तों FII, फॉरेन
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये जो हमने कई बार सुना होगा, फिल्स ने इतना बेचा, डिल्स ने इतना बाय किया, तो वही चीज़ है। उन सब चीज़ों पे भी निगरानी रखती है वो हमारी सेबी रखती है, और इन सब चीज़ों की रिपोर्ट भी वो हमें देती रहती है। उसके बाद जो होता है कि अगर शेयर मार्केट में कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है या कोई कंपनी लिस्टेड होना चाहती है, तो उसे भी सेबी से पूछना पड़ता है कि हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब अपनी कंपनी ला सकते हैं नहीं ला सकते। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी सेबी की निगरानी रहती है कि कौन सा आईपीओ आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। बहुत सी कंपनियां, बैंक ऐसे भी हैं जो लोन बांटते हैं, लोन देते हैं लोगों को और अपनी आय को बढ़ाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी सेबी अपना करते हुए उनका नियंत्रण रहता है। तो अभी दोस्तों हम जान लेते हैं सेबी के घोटाले, जो घोटाले हुए हैं उनके बारे में। सातवां और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखो दोस्तों, हर आदमी अगर शेयर मार्केट में निवेश करता है तो वो एक ही मकसद से आता है कि शेयर बाजार में अधिक से अधिक पैसा कमाए। और इसी लालच में फंस के कुछ लोग कुछ गलतियां कर देते हैं, कुछ ऐसा स्कैम वगैरह कर देते हैं जिनका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है, जिसकी वजह से बाजार का नाम खराब होता है। जैसे कि कई बार शेयर मार्केट में घोटाले हुए हैं, जिनमें से अगर सबने सुना है एक नाम, तो हर्षद मेहता स्कैम, सत्यम घोटाला, और भी बहुत हैं, पता नहीं कितने हैं, आए दिन होते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे घोटाले जिनकी वजह से हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। आम पब्लिक फंसती है हमेशा। दोस्तों, कभी भी पैसे वाले लोग नहीं फंसते, जो पुराने समय से मार्केट में वो नहीं फंसते, हमेशा रिटेलर फंसता है। देखिए, शेयर बाजार एक ऐसी जगह है, ऐसी संस्था है, ऐसा बिजनेस है जहाँ से हम कितना भी पैसा कमा सकते हैं यार। तो इसके लिए ज़रूरी तो नहीं है कि हमें कुछ गलत करना पड़े, बस हम पैसे कमा लेंगे, बट उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, कुछ टाइम मार्केट को देना पड़ेगा, तभी हम शेयर मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए हमें कुछ गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम सेबी से रजिस्टर्ड जो कंपनियां उनसे थोड़ा टाइम दे के, ना तो सेबी हमें ट्रेडिंग के लिए रोकती है, ना इन्वेस्टमेंट के लिए रोकती है, ना किसी चीज़ के, जो लीगल कार्य हैं उनमें हर तरह से हम पैसे कमा सकते हैं। वो बस हमें पैसा कमाना आना चाहिए। सेबी का जो शेयर मार्केट का गणित है उसके बारे में हमें जानना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, कई कंपनियां और बैंक्स भी ना, कई संस्थाएं जो सेबी से रजिस्टर्ड है, वो भी सेबी की नज़रों से बच के धोखाधड़ी कर जाती है। तो ऐसी संस्थाओं से पे हमारी जो सेबी है वो शिकंजा कसती है और उन्हें ऐसा करने से रोकती है। इसी के बाद दोस्तों, जो आठवां और लास्ट अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सेबी से शिकायत कैसे कर सकते हैं। देखो दोस्तों, कई बार कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो सेबी की नज़रों से बच के हमारे साथ या आपके साथ भी धोखाधड़ी कर जाते हैं। तो ऐसे में आप उन कंपनियों की, उन लोगों की जिन्होंने आपके साथ धोखाधड़ी की है, उनकी शिकायत आप सेबी से कर सकते हो। सेबी से उन कंपनियों की शिकायत के खिलाफ सेबी अच्छी तरह से कार्रवाई करेगी और आपकी पूरी मदद करेगी, क्योंकि सेबी का काम है आम आदमी की सुरक्षा प्रदान करना, निवेशकों के साथ धोखाधड़ी को रोकना। क्योंकि निवेशक एक अच्छा जरिया चाहते हैं जिसमें वो सेफली अपना पैसा लगा सके, अच्छी तरह से अपना पैसा गवा सके। शेयर मार्केट में निवेश करना मतलब बिना दीवार के घर जैसा है, जिसमें हम सेबी की देखरेख में आंख बंद करके पैसे डाल देते हैं और हमारा पैसा सेफली रह जाता है। तो दोस्तों, अगर सेबी से आपको शिकायत करनी हो तो कुछ वेबसाइट है उनकी, उनके बारे में मैं बता देता हूँ, जैसे कि www.sebi.gov.in। ये शेयर मार्केट की बेसिक एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप कंप्लेंट कर सकते हो, बट कंप्लेंट सीरियसली होनी चाहिए,
ऐसे ही उठा के कोई मत कर दियो स्वाद स्वाद लेने के चक्कर में ना, नहीं तो बहुत बड़ा खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ सकता है। उनके अगर आप उनके खिलाफ अगर करते हो शिकायत, तो आपके पास ठीक है कुछ, जैसे कि कोर्ट में सबूत मांगते ना, उसी तरह से आपके पास सबूत होने चाहिए कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है। तभी से भी उनके ऊपर कार्रवाई करेगी और आपको अच्छी तरह से न्याय मिलेगा। आपके साथ जो भी गलत हो रहा है उस चीज़ को से भी रोकेगी। देखो, उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर मार दे, क्योंकि हर बार जिक्र होता है सेबी क्या होती है, सेबी क्या है, क्या करती है सेबी, सेबी का क्या काम है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हमने जानकारी ली। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।